पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल से ओडीआई सीरीज का आगाज फैसलाबाद से होने जा रहा है। तीनों ओडीआई मैचेस फैसलाबाद के अंदर ही खेले जाएंगे और फैसलाबाद का क्राउड सपोर्ट करने के लिए आएगा तो आएगा, लेकिन बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए डबल आएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो चैंपियंस कप जब यहां पर हुआ था तो बाबर आजम जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आए थे तो उस प्रैक्टिस के ऊपर भी ग्राउंड फुल हो गया था। मतलब कि फैसलाबाद के जो क्रिकेट फैंस है उन्होंने काफी ज्यादा शो किया था कि भाई हम क्रिकेट के लिए बैठे हैं, हमारे यहाँ पर क्रिकेट आप लेकर आए, हम इस स्टेडियम को खुद ही फुल कर देंगे। और उस टाइम के ऊपर स्टेडियम के बाहर भी लोग हमें देखते हुए दिखाई देते कि वो बाहर खड़े हुए। लेकिन अगेन पहली बार फैसलाबाद को इतने एक लंबे अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस दे दी गई है। एक लंबा अरसा लगा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी हुई। लाहौर से हमने सफर शुरू किया, कराची लेकर गए, पिंडी लेकर आए, मुल्तान लेकर गए, अब एक और शहर ऐड किया, वो है फैसलाबाद का। मतलब कि पूरी पाकिस्तान के अंदर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट अगले 3 से 4 सालों के अंदर फैली जाएगी। अराउंड फैसलाबाद को अगर देखा जाए तो एक लंबा अरसा हो चुका है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रहा। अब इसको एक इंटरनेशनल सीरीज मिलने जा रही है और वो इंटरनेशनल सीरीज कोई छोटी टीम से नहीं है, बल्कि वो ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से जो कल कल से शुरू होने जा रही है। मतलब कि बड़ी टीम ही आपको आगे खेलती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर प्रीव्यू रखेंगे पहले ओडीआई मैच का, पिच रिपोर्ट क्या है, फैसलाबाद की पिच रिपोर्ट क्या बिहेव करेगी, क्योंकि इतने लंबे अरसे बाद जब ओडीआई क्रिकेट हो रही है तो आप सब भी बोल रहे होंगे कि यार नई पिच होगी, एक नया ही कुछ हमें चीज देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर पिच रिपोर्ट शेयर करेंगे, प्लेइंग 11 भी आप लोगों के साथ आगे चलकर शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने पिच रिपोर्ट रख देता हूं। अगर देखा जाए फैसलाबाद जो इकबाल स्टेडियम है उसकी पिच रिपोर्ट, तो यहाँ पर लगभग 16 ओडीआई मैचेस जो वो खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 8 मरतबा जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 8 मरतबा जीती है। मतलब कि यहाँ पर रिकॉर्ड बराबर ये कि आप 16 मैचेस इस रिपोर्ट से यहाँ पर हो पाए। बाकी यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो भी आपको नजर आ रहा होगा, 228 230 का यहाँ एवरेज स्कोर। लेकिन इसको एक अरसा हो चुका है कि यहाँ पर वनडे क्रिकेट, लेकिन आज तो वनडे क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है, 300 प्लस तो हो ही हो रहे हैं वनडे क्रिकेट में। सिंपल जब T20 के अंदर हो रहे हैं, एक टाइम ये वब के रिकॉर्ड से 314 रन ये जो आप लोगों के सामने बने हाईएस्ट स्कोर, ये वब का है। जब T20 क्रिकेट में भी 120 130 बना करता था, ये वब की जो वो क्रिकेट हुई है, वब के 16 मैचेस हुए हैं। एक लंबा अरसा 15 16 17 साल हो चुके हैं कि फैसलाबाद में क्रिकेट नहीं हुआ, अब एक दफा फिर हो रही है। मतलब ये है कि हम अगर इस पिच को देखें, इस रिपोर्ट को, तो हम इस रिपोर्ट को साइडलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ग्राउंड बंद रहा इतने अरसे तो पिच सारी चेंज हुई। हमने चैंपियंस कप देखा फैसलाबाद के अंदर, उसकी पिच के हिसाब से हम चल रहे। देखो वहां पर बैटिंग फ्रेंडली भी थी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि फैसलाबाद के अंदर बैटर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। मैंने जहां तक फील्ड वर्क रिपोर्ट लगवाई है, पता लगवाने की कोशिश की है, वहां पर मुझे ये बताया गया कि थोड़ा बहुत स्पिनर्स को फायदा मिलेगा फैसलाबाद के ऊपर। फैसलाबाद के अंदर जो पिच है फैसलाबाद की, उसके अंदर पहले ओडीआई मैच के अंदर स्पिनर को ही फायदा मिलेगा और बैटर्स के लिए फ्रेंडली विकेट है ये मैंने आज एक रिपोर्ट निकाली है जहां पर आप कह सकते हैं कि पिच को देखते हुए ही रिपोर्ट सामने आई कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और दूसरी तरफ स्पिन को फेवर जो वो करेगी ये पिच, ये रिपोर्ट सामने आई है। बाकी ये जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आप लोगों के सामने, ये पुराना रिकॉर्ड है, एक अरसा दराज हो गया। ये पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेट हुई थी ये उसका रिकॉर्ड मैंने आप लोगों के सामने रखा है। लेकिन बाय द वे आप कह सकते हैं कि इस विकेट के ऊपर, इस पिच के ऊपर 300 इजी जो बन सकता है। 300 इजी है कि वनडे में आप 310 15 20 25 30 या 350 या 370 80 तो आप इजी यहाँ पर जो बना सकते हैं। स्पिनर को बीच बीच में फायदा ही मिलेगा। शुरू में फास्ट बॉलर को फायदा मिलेगा, बीच में स्पिनर्स को मिलेगा, फिर बैटर्स को ही मिलेगा। तो ये है पिच रिपोर्ट। ठीक हो गया फैसलाबाद की तीनों, आप कह सकते हैं कि जो तीनों ओडीआई मैचेस होंगे उनका मैं बता रहा हूं आपको कि बैटर्स को फेवर करेगी ये पिच, फ्रेंडली विकेट होगी बैटर्स के लिए, और वहीं पर स्पिनर को भी इस विकेट के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये मैं आपको अभी से बता दूं तीनों वनडे मैचेस के लिए। बाकी जो पहले वनडे मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। ये मैंने खुद प्लेइंग 11 सेट किए पिच के हिसाब से, मतलब क्राउड के हिसाब से मैंने ये प्लेइंग 11 सेट की जो कि आप लोगों के सामने चल के आ गई होगी। प्लेइंग 11 को अगर देखा जाए तो फकर जमान साइम अयूब ओपन करेंगे, अब्दुल्ला शफीक को ओडीआई स्क्वाड में मौका नहीं दिया गया। फिर बाबर आजम आकर खेलेंगे जो कि ऑफिस जिसको देखने के लिए शायद फैसलाबाद की जो क्रिकेट फैंस है वो पूरा जोर लगाकर ग्राउंड के अंदर आएंगे, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हाउसफुल होगा, टिकट जो बिकी गई होंगी। बाकी सलमान अली आ गए, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर जिनको कैप्टनसी से हटाया गया, बाकी हसन नवाब, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद। शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी में, ये उसको पहले ओडीआई सीरीज है, बन के पहला ओडीआई मैच में शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए क्यादत करेंगे, जो कि सबसे स्पेशल बात है।
बाकी जो ये प्लेइंग 11 है, इसके साथ शाहिन शाह अफरीदी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और शाहिन शाह अफरीदी की ये पहले वनडे सीरीज है जिसमें वो आपको पाकिस्तान की तरफ से कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे। देखो शाहिन क्या करते हैं, जीत दिलवाते हैं तो कैप्टन बरकरार रहेंगे, हार आई तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का निजाम ऐसा है कि झट से कैप्टन जो वो चेंज कर दिया जाता है। तो 2-3 सीरीजों के लिए कैप्टन होता है शाहिन, एक अरसा दराज के लिए होता है। ये तो शाहिन शाह अफरीदी कैप्टनसी की परफॉर्मेंस ही बताएगी। एक सीरीज से भी लड़कर आया तो कैप्टनसी आपकी जो वो जा सकती है। ये हमने रिजवान से ही देखा, जैसे रिजवान को हटाया गया। बाकी ये जो प्लेइंग 11 में, इसमें भी आप कह सकते हैं कि कुछ मैं ऑप्शन रख देता हूँ। ऑप्शन के तौर के ऊपर ऐसे रख देता हूँ कि मोहम्मद नवाज, जिन्होंने वेस्ट इंडीज टूर के ऊपर भी अच्छी बॉलिंग की थी, उनको भी क्या पता मौका दिया जा सकता है। उनको मौका कहां दिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मौका हुसैन तलत की जगह दिया जा सकता है, जो कि मुझे लगता है लाइकली कि अगर एक और स्पिनर ऐड किया गया स्पिन विकेट को देखते हुए कि यार स्पिन होगा वहां पर, तो हुसैन तलत की जगह आपके मोहम्मद नवाज को मौका दिया जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है। बाकी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, वो भी डाल लेंगे, शाइन डालेंगे, फिर नसीम डालेंगे, फिर अबरार मिस्ट्री स्पिनर वो डालेंगे, और साइम अयूब भी डालेंगे, सलमान अली आगा। बाकी हुसैन तलत या फिर मोहम्मद नवाज, इन दोनों में से एक बंदा खेलेगा। बाकी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की सेम रहने वाली है पहले ओडीआई मैच के लिए। तो ये था मेरा प्रीव्यू पहले ओडीआई मैच के लिए। बाकी जो पिच रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी, उसमें मैंने आपको बताया कि स्पिनर के फेवर में जाएगी और बैटिंग फ्रेंडली विकेट भी आपको कहीं ना कहीं पर नजर आएगी पहले ओडीआई मैच के अंदर।